एवरीथिंग अबाउट G20। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली अभी हमारे भारत में G20 की मीटिंग्स कंक्लूड हुई हैं। तो सबसे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, तो दोस्तों ये स्टार्ट होता है 1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस से, जब पूरे दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने इसे फॉर्मलाइज किया, और 2010 में ग्रुप ऑफ 20 जो मेजर इकोनॉमीज़ थी उनकी मीटिंग होती है फाइनेंस मिनिस्टर की, तब से उसमें इसको अडॉप्ट किया गया। और उस समय से एनुअली ये G20 मीटिंग हर एक कंट्रीज़ में जो इसकी मेंबर्स हैं उसमें ये हेल्ड होती हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक G20 है वो एक ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें 19 कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है, और ये अभी इस साल जो है भारत में अफ्रीकन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड करा गया है। तो अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ में ये बहुत बड़ी एक भारत के लिए जीत है। इसमें दोस्तों 19 कंट्रीज़ है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें आपने सुना होगा रिसेंटली यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने एग्ज़िट करा है। ओके, ये एक फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेपिंग और स्ट्रेंथनिंग करने में ग्लोबल आर्किटेक्चर। जितने भी मेजर इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करती है। ये रिप्रेजेंट करती है 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। और इसकी 2/3 जो है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं नया यूरोपियन यूनियन और जो 19 कंट्रीज़ हैं, ये कंप्राइज करती हैं 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मेन है इसमें दोस्तों कि ये पॉलिसी कोऑर्डिनेट करवाती है अपने मेंबर्स के ग्रुप में, जिसके चलते ग्लोबल इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है ग्लोबल इकोनॉमिक वो बनी रहे और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करती है। इसका दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रेगुलेशन को प्रमोट करना, और कोई भी ऐसे फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसको ये रिड्यूस कर सके। और समय समय पे जैसे कि न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बने तो ये उसको टैकल कर सके। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो G20 समिट हो रहा है इस साल दिल्ली में, इसके कौन से लीडर अटेंड कर रहे हैं और कौन से नहीं। इसमें G20 समिट में जो न्यू दिल्ली में हो रही है, इसमें पार्टिसिपेशन है 40+ वर्ल्ड लीडर्स का, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून शुक योल, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। ये मेजर हेड ऑफ द स्टेट हैं जो इस साल समिट के लिए न्यू दिल्ली विजिट कर रहे हैं। जो नोटेबल एब्सेंसेस है वो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसके बिहाफ पे उनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना के, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन के कुछ अपने रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री के बाहर नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूक्रेन वॉर के चलते उनके खिलाफ एक ऑर्डर जारी करा है कि अगर वो किसी भी देश में अपने कदम रखते हैं तो वहाँ पे उनको अरेस्ट किया जा सकता है। दैट्स वाई इज़ नॉट विजिटिंग एनी अदर कंट्री। अब हम करते हैं कि अभी तक क्या हो चुका है, व्हाट हैज़ हैपन सो फार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इसके 66+ लोकेशंस में इसकी मीटिंग्स कराए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें डिस्कस क्या क्या किए गए हैं और कौन कौन से मीटिंग हुए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला वो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई है। टूरिज़्म मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई है कि टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया जाए, सस्टेनेबल टूरिज़्म कैसे हो, वुमेंस का पार्टिसिपेशन इन टूरिज़्म सेक्टर में कैसे बढ़ाया जाए। एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। जैसे आपको पता होगा कि इसके पहले जितनी भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड मीटिंग हुई है, उनमें किसी भी चीज़ों पे कंसेंसस नहीं बन पाई है। तो इस मीटिंग में देखते हैं इसका क्या आउटकम रहता है। हेल्थ मिनिस्टर के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई है, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस साल का थीम क्या था G20 समिट का 2023 का,
वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ओके। और जो ये एडिशन था, ये कौन सा एडिशन था? व्हाट इज़ द एडिशन ऑफ द G2023 G20 समिट? ये 18th मीटिंग थी इसकी, 18th एडिशन था। और जो इसका 19th एडिशन होगा वो होगा आपके ब्राज़ील में। यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है दोस्तों कि एक इसमें एक टर्म है ट्रॉयका। जैसे अर्लियर प्रीवियस ये मीटिंग किसने कराई थी, किस कंट्री में हुई थी, करेंटली कहाँ पे हो रही है और फ्यूचर में कहाँ पे होंगी, इसको ट्रॉयका कहते हैं। तो अर्लियर इंडोनेशिया में हुई थी, करेंट अभी इंडिया में हुई है और नेक्स्ट ईयर ये होगी आपके ब्राज़ील में। तो ये आप याद रखिएगा। और जो ये समिट है, वेयर इज़ द 2023 G20 समिट इज़ बिंग हेल्ड, ये आपके हेल्ड हुआ था भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, जो कि प्रगति मैदान में बनाया गया था। और इसका कंस्ट्रक्शन दोस्तों 2016 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड एज अ गेस्ट इन द G20 समिट? तो बांग्लादेश को एक गेस्ट की तरह इसको इन्वाइट किया गया है इस G20 समिट में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंट अबाउट द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट? इसकी सिग्निफिकेंट क्या है न्यू दिल्ली समिट की 2023 की? ये दोस्तों इसकी सिग्निफिकेंट यही है कि ये फर्स्ट G20 समिट है जो इंडिया में पहली हो रही है, पहली बार। नेक्स्ट है, और इस हु इज़ चेयरिंग द G20 समिट? तो ये आपको पता ही होगा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको प्रिसाइड कर रहे हैं। और ये इंडिया नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडियाज़ प्रेसिडेंसी फॉर द G20 बिगिन फॉर द 2023 समिट? इंडिया की प्रेसिडेंसी कब बिगिन हुई थी 2023 समिट के लिए? तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों 1 दिसंबर 2022। व्हेन वाज द प्रेसिडेंसी हैंड ओवर सेरेमनी फॉर द 2020 समिट हेल्ड? प्रेसिडेंसी जो हैंड ओवर सेरेमनी है ये कब हेल्ड हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आफ्टर द बाली समिट। जब बाली समिट एंड हो गया था उसके बाद इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को दे दी गई थी। नेक्स्ट है, हु ट्रांसफ़र द G20 प्रेसिडेंसी टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर? तो आपको पता होगा दोस्तों, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, उन्होंने ये प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र करी थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो कि उस समिट में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन एजेंडा ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसका दोस्तों मेन एजेंडा ये है कि अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूजन करना। नेक्स्ट है, हु विल रिप्रेजेंट रशिया एट द G20 समिट इन 2023? रशिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा 2023 न्यू दिल्ली समिट में? तो वो होंगे उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लैवरोव, जो कि पुतिन के एब्सेंटी में ये अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल रिप्रेजेंट चाइना एट द समिट इन 2023? चाइना को कौन रिप्रेजेंट करेगा उनके प्रेसिडेंट के एब्सेंस में? वो हैं ली क्वांग, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं। Next is, which national symbol is combined with the earth in India's G20 emblem to represent harmony with nature? वो है दोस्तों लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 28 फुट टॉल नटराजा स्टैच्यू? जो वो प्रगति मैदान के सामने जो कन्वेंशन सेंटर बना है उसमें वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट नटराज स्टैचू को जो इस्टेब्लिश किया गया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवास पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंशियंट डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग द नटराज स्टैच्यू? तो वो है दोस्तों चोला डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंशियंट मेटल कास्टिंग टेक्निक इज यूज टू क्रिएट द नटराज स्टैच्यू? कौन सी एंशियंट मेटल कास्टिंग टेक्निक यूज़ हुई है इसको बनाने में? तो उसको कहते हैं दोस्तों लॉस वैक्स कास्टिंग। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द नटराजा स्टैच्यू मेंट टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द G20 लीडर्स समिट? इसकी हाइट कितनी होगी नटराजा स्टैच्यू की? वो है 28 फीट। और जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था नेक्स्ट कंट्री के बारे में कि जो फ्यूचर ट्रॉय का एक फॉर्म है, जो फ्यूचर में जो कंट्री होल्ड करती है G20 की मीटिंग उसको इंक्लूड करते हैं उस कंट्री को, उसका नाम है दोस्तों ब्राज़ील। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द 19th G20 समिट इन 2024? वो है ब्राज़ील। अभी कौन सा समिट था? 18th। ओके दोस्तों। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑफ द G20 वॉज हेल्ड? पहली समिट जो थी G20 की वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी? 2010 में। वो दोस्तों हुई थी आपके USA में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द G20 समिट? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं G20 समिट के? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। बट जो कंट्री होस्ट कर रही है वो अपने लैंग्वेज में भी कुछ भी ये डिक्लेयर कर सकती है, कोई भी लैंग्वेज वो चूज़ कर सकती है। तो सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट G20।
थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।